एक बार महात्मा बुद्ध पंचसाल नामक गांव में गए। वहां संत निंदकों ने गांव वालों को ऐसा उकसाया कि बुद्ध जब भिक्षा के लिए निकले तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बुद्ध खाली भिक्षा पात्र लेकर लौट आए, पर उनके मन में कोई विषाद नहीं था। भिक्षु संघ के समक्ष बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। विचारधाराओं में कोई शिष्य बहा जा रहा था। यह प्रश्न बार बार उसे परेशान किए हुए था कि हम इतनी तितिक्षा सहते हैं, समाज में सुख शांति का प्रसार करते हैं, फिर भी हमारा इतना विरोध, कुप्रचार, इतनी निंदा क्यों? महात्मा बुद्ध अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने शिष्य के मन में उठ रहे सवालों को जान लिया और वे समझाते हुए बोले, निंदा से कौन बचा है भला? यदि वह निंदा झूठी है तो उसे झूठ समझकर मन से दूर करना चाहिए, और यदि अपने मन में सचमुच खोट है तो उसे प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए। निंदा करने वाले पर कुपित होने से अपना ही मन मैला होता है, और मन मैला हुआ तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? महात्मा बुद्ध की ज्ञानमयी वाणी से शिष्य के मन को शांति मिली, परंतु उसके मन में एक नई शंका उत्पन्न हुई कि जो तथागत अपनी कृपा से दूसरों के कष्टों का निवारण करते रहते हैं, क्या वे अपने किसी कष्ट का निवारण करने में निर्बल हैं? बुद्ध उसके मन की बात जान गए, परंतु इस बार मौन रहे। एक बार बुद्ध द्रोण नामक गांव से गुजरे, जिसे कुप्रचारकों व निंदकों ने बुद्ध का विरोधी बना दिया था। उन्हें जब सूचना मिली कि बुद्ध अपने संग सहित यहाँ से गुजरने वाले हैं, तब उन्होंने वहाँ के एकमात्र कुएं को घास फूस इत्यादि से भर दिया था, ताकि बुद्ध और उनके शिष्य प्यासे रह जाएं। बुद्ध एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो शिष्यों ने सारी हकीकत बताई। बुद्ध ने उन्हें वापस कुएं पर जाने के लिए कहा। शिष्यों ने जाकर देखा, कुएं का जल स्तर बढ़ा हुआ है, घास फूस सब बाहर निकल आया है और स्वच्छ जल से कुआं लबालब भर गया है। सभी शिष्य बुद्ध की यह लीला देखकर गदगद हो गए। बुद्ध उस शिष्य की तरफ मुस्कुराए। अब उसके मन में शंका नहीं थी। वह समझ गया था कि जीवन मुक्त सत्पुरुषों की लीलाओं को अपनी मान्यताओं की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। धन्यवाद दोस्तों।